हेलो फ्रेंड्स। आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मार्केट जो है खुलने के बाद काफ़ी अच्छा ग्रो करने के बाद फिर क्यों धड़ाम से गिरा। कल के मार्केट के हालात कैसे होंगे और कौन-कौन सी नई खबरें हैं जो मार्केट को कल दिशा देंगी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आज मार्केट तो पॉजिटिव ओपन हुआ, हल्का गैप अप ओपन हुआ और फिर अच्छी मूवमेंट ऊपर की ओर इसने दिखाया और फिर जो है थोड़े समय के बाद ना कहें, हम इसको कहें कि आफ्टरनून में जो है ये 1 बजे के बाद काफ़ी तेज़ इसके अंदर गिरावट आई। तो गिरावट आने का जो मुख्य कारण था वो था, ये एक नेगेटिव न्यूज़ आई रसिया-यूक्रेन वार से। रसिया ने बताया कि यूक्रेन ने उसके ब्रयांस्क रीजन में, अंदरूनी रीजन में 6 अमेरिकन मेड मिसाइलों से हमला किया। आपको पता ही है कि जो बाइडेन ने एक ऐसे चीज़ का परमिशन यूक्रेन को दिया, जो कि काफ़ी दिनों से लंबित था। उन्होंने परमिशन दे दिया यूक्रेन को कि वो लॉन्ग रेंज मिसाइलों से रसिया के अंदर हमला कर सकता है। तो अगर ऐसा हुआ तो ये जो युद्ध है वो काफ़ी भयानक रूप ले सकता है, नो डाउट। क्योंकि रसिया ने भी जवाब में यही कहा कि अगर इसी तरह से यूक्रेन हमला करता रहेगा अमेरिका के मिसाइलों से, तो वो ये मानेगा कि अमेरिका इस युद्ध में सीधे तौर पर शामिल हो गया और अमेरिका ही नहीं, नाटो के देश भी इसमें शामिल हो गए हैं। तो इसके जवाब में वो नाटो देशों पर भी हमला करेगा और सिर्फ हमला ही नहीं करेगा, वो न्यूक्लियर हथियारों से भी हमला करेगा। तो ये बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ आई और मार्केट धड़ाम से गिर गया। ठीक है। लेकिन इस वक्त अगर आप गिफ्ट निफ्टी के पर ध्यान दोगे तो गिफ्ट निफ्टी 90 से 100 पॉइंट पॉजिटिव की ओर मूव कर रहा है। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन भी एक पॉजिटिव न्यूज़ आई इसी वक्त कि जो हमारे निर्मला सीतारमन है, जो हमारी वित्त मंत्री हैं, है ना, और पीयूष गोयल जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं, इन दोनों ने ये एक चीज़ की फेवर करी है कि आरबीआई को अपना रेट कट करना चाहिए। निर्मला सीतारमन ने ये कहा है कि अफोर्डेबल रेट होना इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो एक तरह से जो हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, उनके ऊपर एक प्रेशर बन रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि वो रेट कट करें। ठीक है। और आपको पता ही है कि शक्तिकांत दास भी अपने टर्म के अंतिम पड़ाव में हैं, तो शायद जाते-जाते वो एक रेट कट करें, जो कि शायद अगले महीने उसका अनाउंसमेंट हो सकता है। अभी उन्होंने क्लियरली नहीं बोला है, लेकिन इसकी उम्मीद की जा रही है। तो ये उम्मीद जो है और ये जो न्यूज़ है, ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, इसलिए आपको गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। ठीक है ना? तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो कि न्यूज़ है, जिससे कि मार्केट को थोड़ा-सा सपोर्ट मिलने के आसार हैं। ठीक है? अब एक तीसरी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है आईपीओ से रिलेटेड। आपको पता है कि अ, एक नया आईपीओ जो है इनलिस्ट हुआ है, जो है सरकारी कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड है, उसकी सब्सिडियरी कंपनी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, उसका जो है आईपीओ जो है वो सब्सक्रिप्शन के लिए मंगलवार को आ चुका है। ठीक है। और इसके लिए अगर आपके पास 14,904 रुपए हैं, तो आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आज लगभग ये 21% तक आफ्टरनून में सब्सक्राइब हो चुका था। ठीक है ना? तो एनटीपीसी ग्रीन जो है मार्केट से करीब 10,000 करोड़ रुपए की रकम जो है जुटाने के लिए ये इशू लाया है और इसमें 19 से 22 दिसंबर तक आप पैसा लगा पाएंगे। ठीक है। टोटल जो शेयरों की संख्या है वो है 925, 925, 926, मतलब 92,59,25,926 शेयर है। ठीक है। ये सारे फ्रेश शेयर हैं, ये ध्यान रखना है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ के तहत जो ला रहा है शेयर, उसका जो प्राइस बैंड तय किया गया है वो 102 रुपए से 108 रुपए का प्राइस बैंड तय किया गया है ना? तो इस पे आप पैसा लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अच्छी कंपनी है। ठीक है ना? और एनटीपीसी एक सबसे बड़ी कंपनी है और ये चूंकि पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, सरकारी कंपनी है, तो ठीक है। और ये ग्रीन एनर्जी में आ रही है और ग्रीन एनर्जी का शेयर आ रहा है, तो ये कोई नेगेटिव नहीं, अच्छा ही माना जाएगा। बाकी आपको लेना ना लेना ऐसा कोई हम मैंने कोई आपको कोई सजेशन नहीं दे रहा हूँ, ये आप अच्छे से इसको समझ लें, उसके बाद आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन ये लिस्टिंग गेन के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इसको लेते हैं तो काफी अच्छा हो सकता है।
ठीक है ना। तो ये थी हमारी तीसरी बड़ी न्यूज जो कि मार्केट को मूव कर सकती है। अब आते हैं हम लोग आज के निफ्टी 50 के चार्ट पर। ये हमने निफ्टी 50 का चार्ट लगाया हुआ है, ठीक है। और चार्ट आप देख ही रहे हो कि मार्केट काफी स्ट्रांग मूवमेंट दिखाया और फिर ये 1:30 बजे के बाद जो है गिरना शुरू हो गया। रीजन मैंने बताया ही आपको, ये यूक्रेन रसिया वार का, ठीक है ना। लेकिन क्या ये एस्केलेट होगा? जो बाइडेन जो है, जो अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो चुने गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप, उनके लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं, ये साफ दिख रहा है, ठीक है। लेकिन क्या रसिया उनके ट्रैप में आएगा? क्या यूक्रेन जो बाइडेन के इशारे को समझते हुए क्या युद्ध को ज्यादा एस्केलेट करेगा? इसमें अभी क्लैरिटी आने में अभी 1 महीने का समय है, ठीक है ना। हम अपने मार्केट पर ध्यान देंगे। आपको पता ही, पिछले वीडियोस में आपको बता चुका हूँ कि कई रेटिंग एजेंसियों ने, इंक्लूडिंग मूडी ने, जो है भारत का जो है फ्यूचर जो है, इकोनॉमिक फ्यूचर जो है वो पॉजिटिव ही रखा है, अच्छा रखा है चाइना के मुकाबले। तो चीजें उतनी बुरी नहीं है। हाँ, ये रसिया यूक्रेन का वार किस ओर जाएगा, ये मार्केट को जरूर अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो एक बार फिर से हम लोग चार्ट स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। चार्ट आपके सामने है। रेजिस्टेंस सपोर्ट बहुत ही क्लियर आपको दिख रहा होगा, है ना। अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो हमारा सपोर्ट जो है निफ्टी 50 का वो दिख रहा है 23,365 के रेंज में। तो पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, सपोर्ट को, ठीक है। हमने ये सपोर्ट को ड्रॉ करना शुरू किया, ठीक है। कलर आप जो भी लेना चाहें आप लें। और ये मैंने इसका एक सपोर्ट लगा दिया, सपोर्ट जोन आपको दिख रहा है, जो कल का लो था, ठीक है। रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस आज का जो हाई है वही हमारा रेजिस्टेंस है इस वक्त। और हाई जो लगाया था आज का इसने, ये 23,780 का लगभग लगाया है, ठीक है ना। बाकी फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक बार आप फिर से ड्रॉ कर लें, ठीक है ना। फिबोनाची अगर हम लोग ड्रॉ कर लें तो इसमें थोड़ा सा मैं देख लूँ कि पहले हमने कौन कौन से परसेंटेज रखने हैं। तो मैं इसमें एक तो 23.6 रखना चाहूँगा बोथ वे, ठीक है। 78.6 भी इम्पोर्टेंट है हमारा, ठीक है। इसको हमने ले लिया। अब हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ से डालना शुरू कर दिया। ये हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारा बन चुका है, ओके। ये मैंने 15 मिनट के चार्ट पर लगाया। एक काम करते हैं, पहले हम इसे 1 डे के चार्ट पर लगा कर देखते हैं, उसके बाद वो ज़्यादा बेहतर होगा, हमारे को थोड़ी और जो है क्लैरिटी मिल जाएगी। 1 डे के चार्ट को पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं। वैसे तो ठीक है मेरे समझ से, मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमारे को रेजिस्टेंस लेवल को, आज का रेजिस्टेंस लेवल नहीं, हमें थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। हम रेजिस्टेंस लेवल को यहाँ तक ले जाएंगे, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस लेवल आपका 1 डे चार्ट्स को लेकर के मैंने किया है। 1 डे में थोड़ा सा हम, मुझे लगता है कि थोड़ा चेंजेस करने पड़ेंगे। ये जो है हमारा 1 डे चार्ट, अगर आप देखो तो हम, मैं बताऊं कि मैंने किस किस के ऊपर लिया है ये रेजिस्टेंस सपोर्ट। तो एक तो मैंने लिया है, ये है 1311 का जो हाई लगाया था। और जो मैंने बॉडी की हाई लिया है मैंने, और जो लो लिया है वो कल का लो लिया है जो कि था 1811 का। इन ये बेहतर मुझे लग रहा है कि ये जो लेवल है इससे ज़्यादा बेहतर हमारे को इन्फॉर्मेशन मिलेगा। अब हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं, ठीक है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट में जा करके हम लोग लेवल सेट करते हैं, ठीक है। अब नीचे से ऊपर की ओर हमने लेवल लगाते हैं। हाँ, ये लेवल जो है लगाना जो है, आप
कॉन्सेप्ट जैसे 15 मिनट पर चार्ट लगा रहा था तो अपनी क्लैरिटी नहीं आ रही थी, इसलिए मैं इसको डे चार्ट पर ले गया और डे चार्ट पर फिर हमने इसको समझने की कोशिश करी है। अगर ये ठीक लगा होगा तो आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि लेवल जो है कैसे सटीक जो है सेट होता है। तो वो मैं वापस 5 मिनट के चार्ट पर आ रहा हूँ। ठीक है, ये हमारी सारी लेवल्स दिखा रहा है। ठीक है ना। तो ध्यान दें, यहाँ 38.2 का जो लेवल था बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल था, ये टूटा, उसके बाद लगातार गिरता चला गया। एक बार इसने यहाँ पर 78.6 पर थोड़ी रेस्ट लेने की कोशिश करी, लेकिन फिर ये भी नहीं समझ पाया और यहाँ तक आ गया। ठीक है, तो ये लेवल हमने अब ड्रॉ कर दिया है, इसके लेवल के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो कल कहाँ पर अगर यही रहा, जैसा कि गिफ्ट निफ्टी अभी दिखा रहा है 107 पॉइंट पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 100 पॉइंट पॉजिटिव दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी, तो 600 के लगभग में अगर यही रहा 9 बजे के पहले, मैं जरूरी बात बता दूं कि ये गिफ्ट निफ्टी जो है, आप प्री मार्केट ओपनिंग के समय इसकी वैल्यू जरूर देखें, इससे पता चलेगा कि गैप अप ओपनिंग होने वाली है या फ्लैट या गैप डाउन। ठीक है ना। तो अगर 600 के लगभग में ओपन होता है हमारा मार्केट, ठीक है, 600 के लपेटे में या 580 के 100 पॉइंट का मैं मानकर चल रहा हूँ यहाँ ओपन होता है, तो ध्यान रखना है कि आपका जो पहला रेजिस्टेंस जो बनेगा वो 23,780 के लेवल का ही बनेगा। ठीक है, वैसे तो एक लेवल यहाँ भी है 38.2 का, 23,680। ठीक है, 23,680 को अगर इसने ब्रेक किया तो अगला जो लेवल है हमारा वो बन रहा है 23,738, उसके बाद बन रहा है जो मेजर है वो 23,780 का। तो हम लोग एक यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल हम लोग ड्रॉ कर लें। यहाँ पर हमें समझदारी से काम लेना है, यानी कि एक चीज मैं बता दूं कि न्यूज के सामने किसी और चीज की वैल्यू नहीं होती है, कोई भी टेक्निकल फंडामेंटल किसी चीज की नहीं। तो न्यूज को आपको फॉलो करते रहना है, दुनिया भर के न्यूज क्या चल रहे हैं, हमारे यहाँ जो इलेक्शंस हो रहे हैं, इलेक्शंस के न्यूज किस तरफ जा रहे हैं, और 23 तारीख को जो रिजल्ट आएगा वो बहुत ज्यादा मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सकता है, क्योंकि आपको पता ही है कि महाराष्ट्र जो है और खासकर मुंबई जो फाइनेंशियल कैपिटल है ना, और मुंबई आता तो महाराष्ट्र में ही है ना, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा 23 तारीख का जो रिजल्ट रहेगा। ठीक है ना। अभी हम उसको नहीं इसमें कंसिडर कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अगर गैप अप ओपनिंग होता है, अगर जो दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी उसके हिसाब से, तो लगभग 590, 23,590 के करीब अगर ये ओपनिंग होता है या 600 के लपेटे में ओपनिंग होता है, तो आप ध्यान से देखिए कि पहले वो सस्टेन करता है कि नहीं। 15 मिनट का कैंडल लेकर के आप चलेंगे। मैं कल राय दूंगा कि आप जो है कल जो एंट्री करें वो एटलीस्ट आधे घंटे बाद ही एंट्री करें, दो कैंडल 15 मिनट का बनने दें, उसके बाद ही हम मार्केट की दिशा क्या होगी उसका कुछ अनुमान लगा सकते हैं। अगर ये कंसिस्टेंस लेवल से ऊपर की ओर मूव करता है तो कॉल साइड जाया जा सकता है, लेकिन टारगेट जो है, मैक्सिमम टारगेट कहाँ तक रहेगा? पहला जो टारगेट है आपका 23,682, अगला टारगेट है आपका 23,738 और फाइनल टारगेट है 23,783। ठीक है, इसके बाद नहीं। इन केस मान लो कल गिफ्ट निफ्टी फिर से डाउन हो जाता है और हमारा जो इम्पोर्टेंट लेवल है 23,444 का लेवल तोड़ देता है, तो यहाँ से गिरावट जो है वो तेज आएगी, और जो अगली जो हमारे को सपोर्ट मिल रही है वो है 23,300 पर, और उसके बाद अगला जो है हमारा सपोर्ट है फाइनल 23,216। तो ये लेवल पर आपको बहुत ध्यान देना है। 23,444 का रेंज अगर तोड़ देता है अच्छे कैंडल से, तो उसके बाद नीचे की ओर भी मूव कर सकता है मार्केट, है ना, क्योंकि न्यूज में कुछ भी आ सकता है। मार्केट जो पॉजिटिव इस वक्त दिख रहा है गिफ्ट निफ्टी, उसका मेन रीजन मैंने बताया कि रेट कट का एक्सपेक्टेशन हाई है, इसलिए ये चीजें हो रही है। ठीक है ना। और अगर सेंसेक्स पर आप करते हैं तो सेंसेक्स भी उसी तरीके से मूव करेगा। ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम लोग निफ्टी बैंक के बारे में जानने के लिए। निफ्टी बैंक में भी हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग वन डे चार्ट पर जाते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट कहाँ हो सकता है। तो आपको दिख रहा होगा कि अभी जो है एक बहुत ही जो आपका बना था 13 तारीख को, जो काफी तेज गिरावट आई थी, उसके अंदर ही अभी मार्केट मूव कर रहा है। तो सिंपल सी बात यह है कि आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत ही क्लियर दिख रहा है, तो मैं उसको ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। आशा है कि आप इसको समझेंगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो तो आप एक बार कमेंट में लिख करके बताएं। तो
तो ये मुझे साफ यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है और वो रेजिस्टेंस लेवल है हमारा 51,042 का। ओके, और जहाँ तक सपोर्ट की बात है, जो हमारा फाइनल सपोर्ट लेवल दिख रहा है, वो सपोर्ट लेवल आपको दिख रहा है, मैं दिखाऊं तो आपको, ये हम रखेंगे यहाँ। ओके, ये मैंने सपोर्ट ड्रॉ किया और रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, और सिंपल वही फिर हम लगाएंगे क्या, फिबोनाची रिट्रेसमेंट इनके बीच ड्रॉ कर लेंगे, तो उससे हमारे को लेवल पता चलने लगेगा। तो ये मैंने फिबोनाची जो है ड्रॉ करना मैं शुरू कर रहा हूँ। ये हमारा फिबोनाची ड्रॉ हो चुका है, हमने क्लिक किया और ये तैयार है हमारा सारा रेंज। 5 मिनट चार्ट पर आप आ जाओ। ठीक है, मैं हर चीज़ आपको खुल करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप खुद भी ये चीज़ें ड्रॉ कर सको। ठीक है, अब मार्केट किस तरह से ओपन होती है, तो हमारा देख रहे हो कि सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका जो सपोर्ट है 61.8% का, 50,434, ये डॉट पॉइंट को नोट कर लें। इसको अगर कोई बॉडी नीचे की ओर तोड़ती है रेड कलर की 15 मिनट की कैंडल, मैंने कहा है कि आपको आधे घंटे इंतजार करना है, कर उसके बाद ही आप ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। ठीक है, और अगर हमारा जो है ऊपर की ओर मान लो गैप अप ओपनिंग होता है, गैप अप ओपनिंग होने के बाद 50,600 के लगभग में ओपनिंग देता है, और फिर हमारा रेजिस्टेंस जब इसको तोड़ता है, रेजिस्टेंस लेवल मैं बता दे रहा हूँ आपको कि जो आज का हाई है उसको अगर तोड़ता है, तो आपका जो है 50,987, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको देख रहे हो रेजिस्टेंस यहीं पर है 51,039। यहाँ पर आपको बहुत ही ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ से एक बार डिप मार सकता है, डिप मारने के बाद फिर से रिट्रेसमेंट ले सकता है। ठीक है, तो ये लेवल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 51,039 का। ये अगर फिर से देखो यहाँ जाने के बाद फिर से एक बार जरूर रिट्रेस नीचे की ओर मूवमेंट आएगी, और उसके बाद फिर से जब नीचे की ओर मूव करने के बाद वापस मूव करेगा 23.6 से लगभग इस जगह से, तब आप कॉल इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो है फर्स्ट टारगेट होगा 51,267 का, और फाइनल 51,414 का। ठीक है ना, आई होप कि आपने सारे पॉइंट्स नोट कर लिए होंगे, नहीं तो आप वीडियो को दोबारा देख करके ये सारे पॉइंट्स को लिख लें कि कहाँ तक मूवमेंट आएगी। ठीक है ना, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, शेयर सब्सक्राइब करें, और बाकी तो ऑफलाइन क्लासेस भी नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 2 दिनों बाद 21 तारीख से, तो अगर कोई अप्लाई करना चाहता है उसके लिए अप्लाई कर सकता है। हर चीज़ को हम लोग क्लास में और ऑफलाइन क्लासेस में भी देखते हैं, समझते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।